जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरी पहली सत्संग है। मैं महाराष्ट्र थाने से बोल रही हूँ। अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें। मुझे गुरु जी ने नवंबर 2024 से अपने शरण में लिए हैं। इससे पहले मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी संगत जी, लेकिन जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस डेली फील करती हूँ। मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी, अभी वो सब मेरे अंदर से बहुत कम हो गया संगत जी, बल्कि होता ही नहीं है। मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि लास्ट मंथ जुलाई 28 जुलाई को मैंने अपने चेहरे पे लेफ़्ट साइड के जो गाल है उस पे हाथ लगाया तो मुझे लगा कि कुछ छोटे छोटे रैशेस जैसा फील हुआ मुझे। तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा रैशेस वगैरह, तो मैंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया। 3-4 दिन ऐसे ही रहा, फिर 2-3 दिन बाद फिर देखा तो उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आया। धीरे धीरे वो थोड़ा स्वेलिंग बढ़ गया। तो करीब ऐसा होने के बाद 1 हफ्ते के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको हार्ट पीस हुआ है। तो बोले आप स्किन डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं स्किन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह सब दिया, जो भी ऑइंटमेंट वगैरह। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड वो बहुत मतलब ट्राई कर रहे थे मेडिसिन जितना जल्दी हो ला सके, लेकिन किसी न किसी वजह से सारे मेडिसिन आ ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहा था। तो एक ऐसा करते करते एक दिन निकल गया, दूसरे दिन वो मेडिसिन सब मिला। तो तभी मेरे एक फ्रेंड है जिनके साथ काफ़ी दिन मेरी बात नहीं हुई थी, वो अचानक मुझे मैसेज करता है कि हेलो कैसी हो। तो मैं उसको बताती हूँ कि नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे हार्ट पीस हुआ है। तो तुरंत उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक गुरुजी को जानता हूँ जो ये हार्ट पीस को महाराष्ट्र में नागिन कहा जाता है। तो बोले कि ये गुरुजी हैं जो इनको उतारते हैं, और कुछ मंत्र बोल के 3 दिन बुलाते हैं। उनके मम्मी का हुआ था तो वो खुद एक्सपीरियंस कर चुका था, और भी उनके जान पहचान कुछ लोग भी उनके वो गुरुजी से ही ठीक हुए हैं। तो मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती भेजा कि आप तुम जाओ ना उधर। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए तो गुरुजी उनको महाराज जी करके सब पुकारते हैं। तो उन्होंने देखा, पूछा कितना दिन हुआ, मैंने बोला कि बताया 1 हफ्ता हो गया। तो बोले अरे बाप रे करके बोले। फिर उन्होंने कुछ उनका जो मंत्र है जिससे वो उनको उतारते हैं वो उन्होंने किया। फिर बोले अभी आज हो गया, ये और बढ़ेगा नहीं, लेकिन कल परसों 2 दिन आओ और 2 दिन लगेगा। और खाने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताए। नेक्स्ट डे गई तो बोले अभी और डरो मत, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अभी वो रुक गया है। फिर थर्ड डे गई,
फिर वैसा ही मंत्र जो बोलते हैं, जो उतारते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, किया उन्होंने। फिर वो मैं बोले कि कल से नॉर्मल लाइफ लीड कर खाना वाना सब खा सकती हो, अभी और कुछ डरने की बात नहीं है। तो मैं घर आ गई। संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो पहले दिन उन्होंने मुझे जो मंत्र बोले थे ना, तो उसी दिन से ही मेरे पेन वगैरह गायब हो गए। जबकि आप सब लोगों को शायद मालूम होगा कि हार्पिस बहुत ही पेनफुल डिजीज़ है। और 3 दिन के बाद तो मेरा पेन रहा ही नहीं, जबकि वो डॉक्टर बोले थे कि हार्पिस का पेन 3 महीना लगता है ठीक होने के लिए। लेकिन भगवान ईश्वर को बोलो कि तुम्हारा पेन जल्दी ठीक हो जाए। मेरे फ्रेंड कैसे अचानक मुझे मैसेज किया, फिर फ़ोन किया, उन्हीं के थ्रू मुझे उनके पास भेजा जिन्होंने मेरा उतारा वो हार्पिस। तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था संगत जी, ऐसा भी कुछ होता है करके। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे उनके पास भेजा, और जिन्होंने मेरा वो गुरुजी के द्वारा ही मेरा ये हार्पिस का ट्रीटमेंट हुआ। थैंक यू गुरुजी, जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात कहना चाहूँगी, मैं शादी से पहले झारखंड में रहती थी। वहाँ पे हम एक सिख परिवार के घर पे रेंट पे रहते थे। तो वो जो सिख परिवार थे, वो हर संडे गुरुद्वारा जाया करते थे, और हर संडे हमारे लिए लंगर प्रसाद, काढ़ा प्रसाद ये सब लाया करते थे। हम लोग हर रविवार लंगर प्रसाद खाते ही थे। और मतलब इसके मतलब गुरुजी मुझे बचपन से ही संभालते आ रहे हैं। शायद मैं ही गुरुजी को नहीं जानती थी, इतने दिनों के बाद मैंने गुरुजी को जाना। और दिल से बहुत मेरी कोशिश रहती है कि मैं गुरुजी से कभी कुछ ना मांगूं, बस गुरुजी को मान सकूं दिल से कि वो हमारे बीच परमपिता परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। ये मैं दिल से उनको मान सकूं संगत जी। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ मेरी सत्संग। बाद में फिर से सत्संग अच्छा से बना के पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।